हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित और आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और टॉपिक का नाम है क्रिटिकल मिनरल्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स। ये क्या हैं, इनका डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से मिनरल्स आप कंसिडर कर सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में, एंड सो ऑन। बट सबसे पहले जो कि हम पैटर्न फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं या ये न्यूज़ में क्यों है। तो बेसिकली हुआ क्या, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज के मिनिस्टर आपस में मिलते हैं और यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे का साथ देंगे और प्रोजेक्ट को फंड करेंगे, और जिससे कि सप्लाई चेन है क्रिटिकल मिनरल्स की वो बेटर होगा। सो दिस इज द पार्टनरशिप साइंड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिससे कि क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, जिससे कि इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने कमिट किया है 5.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, किसके लिए, जिसमें वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंटशिप पार्टनरशिप की शुरुआत होगी, और इसमें इतना फंड किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सो आप देख सकते हैं यहां पे कॉमन जो थीम है वो है क्रिटिकल मिनरल्स। तो यही हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं और वर्ल्ड में इनका क्या स्टेटस है, क्यों चाहिए और इनको क्रिटिकल क्यों बोला जाता है, एंड सो ऑन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स आर मिनरल रिसोर्सेज दैट आर असेंशियल टू द इकोनॉमी एंड whose supply may be disrupted। सो बहुत सारे फैक्टर होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स को डिफाइन करने के लिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि ये इकोनॉमी को प्रॉपरली रन करने में हेल्प करते हैं। इनके बिना इकोनॉमी चल नहीं पाएगी, और साथ ही साथ जो इनकी सप्लाई है वो भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। कभी स्टार्ट हो जाता है सप्लाई, या हम डिपेंडेंट हैं किसी और कंट्री के ऊपर। सो दैट आर क्रिटिकल मिनरल्स। अब यहां पे क्रिटिकलिटी क्या है। सो क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल चेंजेस विद टाइम एज सप्लाई एंड सोसाइटीज नीड्स शिफ्ट। आपको एक बात बता दूं दैट एक टाइम में एक क्रिटिकल मिनरल, कोई भी मिनरल क्रिटिकल हो सकता है, और दूसरे टाइम्स आफ्टर डेकेड्स शायद वो मिनरल क्रिटिकल ना रहे। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा टेबल सॉल्ट। तो किसी समय में टेबल सॉल्ट एक तरह का क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में आता था, बट राइट नाउ दीज डेज इट्स नॉट अ क्रिटिकल मिनरल। तो टाइम बाय टाइम एज वेल एज जैसे सोसाइटी की नीड चेंज होती है, उसके हिसाब से आपका क्रिटिकलिटी भी मिनरल की चेंज होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की बात करेंगे हम। क्रिटिकल मिनरल्स वो एलिमेंट्स हैं दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ असेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। दिस इज द क्रक्स। आज की जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड है, चाहे वो कार की बैटरीज हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। दैट इज व्हाई दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ असेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। और दूसरा फैक्टर क्या है, उनकी जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। तो अगर सप्लाई खत्म हो गया तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। सो इकोनॉमी इज ऑलवेज एट द रिस्क ऑफ गोइंग डाउन व्हेन देयर इज लैक ऑफ सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहां पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये मिनरल्स जो कि आजकल कहां कहां यूज होते हैं, मोबाइल फोन्स को बनाने में, कंप्यूटर्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर पैनल एंड टरबाइन। तो इतने ज्यादा यूज हैं इसके, तो इसीलिए इसको क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में बोला जाता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हर कंट्री डिसाइड करता है, एक लिस्ट बनाता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर उसकी नीड है लेकिन वो मिनरल अवेलेबल नहीं है तो वो उसके लिए क्रिटिकल हो जाता है। तो यहां पे लिस्ट बनाई जाती है कंट्री के द्वारा, तो वी कैन सी देयर। बट मोस्टली देखिए ये लिस्ट में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट। सो ये कहां पे यूज किए जाते हैं,
ईवी दैट इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज बनाने के लिए। फिर उसके बाद रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है दीज आर रेयर। सो ये आपका लैंथेनाइड्स एक कैटेगरी होती है आपका जो पीरियोडिक टेबल है, तो उस कैटेगरी में जो आपके एलिमेंट्स आते हैं उनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोले जाते हैं। होते ये एबंडेंस में है बट इनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, एक सेपरेट टेक्नोलॉजी, और उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए उनको रेयर अर्थ्स बोला जाता है। तो यहां पे रेयर अर्थ आपके मैग्नेट्स, सिलिकॉन जो कि आपका कंप्यूटर बनाने में, चिप्स बनाने में आपका यूज किया जाता है, सोलर पैनल बनाने में यूज किया जाता है। तो जितनी भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं उनमें क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ एरोस्पेस, कम्युनिकेशंस, डिफेंस, तो ये सब आप देख सकते हैं यहां पे इनका यूज है, और ये इसलिए क्रिटिकल है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी एज वेल एज इनकी सप्लाई आपका डिसरप्शन हो सकता है। देन why is this resource critical? Why is this resource critical? So basically, as countries around the world scale up their transition towards clean energy and digital economy, जैसे कि हमें पता ही है कि आजकल हर कंट्री क्या कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी का यूज करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो इसीलिए ये जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं ये आपका इस चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है तो आप क्लीन एनर्जी की तरफ नहीं मूव कर पाएंगे, बिकॉज जो ईवी बैटरीज हैं या आपका सोलर पैनल्स हैं उनमें क्रिटिकल रिसोर्सेज या मिनरल्स की यूजेज है ही है। साथ ही साथ जैसे डिजिटल इकोनॉमी है, आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पे आपको सिलिकॉन चाहिए ही चाहिए। तो अगर सिलिकॉन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो दैट इज व्हाई दीज रिसोर्सेज आर क्रिटिकल। अब बात आती है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा था दैट इनकी सप्लाई को रिस्क रहता है। तो अब रिस्क क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, पहली बात इनकी अवेलेबिलिटी ही बहुत रेयर है। दे आर रेयरली अवेलेबल, इतना एबंडेंस में अवेलेबल नहीं है कि हर कोई कहीं से भी निकाल के इसको यूज कर सकता है। तो दैट इज वाई इनकी सप्लाई को नंबर वन रिस्क आता है इनकी अवेलेबिलिटी से। दे आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, इफ प्रेजेंट ऑल्सो इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो मुश्किल है। यू नीड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। साथ ही साथ जो इनका डिमांड है, डिमांड तो हमने देख ही लिया है, जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी है, क्लीन एनर्जी है, सोलर पैनल्स हैं, वहां सब चाहिए। तो इतना इसका प्रोडक्शन नहीं है कि हर जगह इसको पहुंचाया जा सके और यूज में लिया जा सके। साथ ही साथ ये जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं ये कई बार जहां से एक्सट्रैक्ट होते हैं वहां का जो रिजीम है या रीजन्स हैं वो पॉलिटिकली अनस्टेबल है। तो अगर पॉलिटिकली अनस्टेबल है तो वहां पे सप्लाई शॉक होने का खतरा रहता है। जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही एक्सट्रैक्शन होगा और उसके अकॉर्डिंग ही अवेलेबल करवाया जाता है। सो दीज आर द रिस्क टू द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। सो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यू हैव टू रिमेंबर दिस। दे आर क्रिटिकल एज द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इंटेंसिव टू अ मिनरल इंटेंसिव एनर्जी सिस्टम। तो अभी तक हमारी जो जरूरतें हैं एनर्जी की वो फॉसिल फ्यूल से पूरी होती आई हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। बट अब क्योंकि वर्ल्ड मूव कर रहा है फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ, और क्लीन एनर्जी के लिए आपको मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसे मिनरल इंटेंसिव एनर्जी सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए आपका ये क्रिटिकल है। जिस कंट्री के पास क्रिटिकल मिनरल्स होंगे वही न्यू एज टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएगा और उसको यूज कर पाएगा, अदरवाइज वो आपका फॉसिल फ्यूल इंटेंसिव एनर्जी सिस्टम में ही रहता रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल मिनरल्स जहां जहां हैं या क्रिटिकल मिनरल्स की जब भी बात होती है तो चाइना का नाम जरूर आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर क्यों है आपका क्रिटिकल मिनरल्स के जोन में। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कि चाइना का रोल क्या है। चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ 16 क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स उनमें से 16 का सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कौन? आपका चाइना। तो दैट इज वाई अगर चाइना किसी को देना बंद कर दे क्रिटिकल मिनरल्स तो देयर विल बी सप्लाई शॉक। साथ ही साथ
एक स्टडी की गई दैट 70% एंड 60% ऑफ कोबाल्ट, 70% कोबाल्ट का प्रोडक्शन और 60% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन ये चाइना के पास है। तो अब रेयर अर्थ मैंने अभी बताया था, होते अर्थ पे रेयर नहीं है, बट इनका प्रोडक्शन आपका रेयर है। साथ ही साथ चाइना कोबाल्ट माइंस को कंट्रोल करता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये एक कंट्री है अफ्रीका में, तो वहां पे कोबाल्ट की माइंस हैं और इसको कौन कंट्रोल करता है? चाइना। तो यू कैन सी क्रिटिकल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं और चाइना के पास सबसे ज्यादा इनका रिसोर्स है या माइंस हैं, और माइंस नहीं भी हैं तो जहां माइंस हैं, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो वहां पे उसे कंट्रोल करता है। तो दैट इज व्हाई चाइना इज अ थ्रेट। अगर चाइना कल को मना कर दे दैट आई विल नॉट माइन और आई विल नॉट सप्लाई दिस क्रिटिकल रिसोर्सेज मिनरल्स, तो यू कैन इमेजिन जो ये सारी क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, सोलर पैनल की बात हो रही है, तो वो सब एक तरह के रिसेशन में चले जाएंगे। अब ये ऐसा ही हुआ। तो 2010 में ये एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कैसे चाइना रिस्क बनता जा रहा है। तो चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उनका एक्सपोर्ट जापान को बंद कर दिया 2010 में, जस्ट फॉर 2 months। एंड वी नो दैट देयर आर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन चाइना एंड जापान। तो अब हुआ क्या, इस डिसीजन के चलते जो रेयर अर्थ एलिमेंट का प्राइस था वो तकरीबन 60 to 350% बढ़ गया। सो नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट दे आर इंपॉर्टेंट, बट चाइनाज रोल इज इवन इंपॉर्टेंट इन द स्फीयर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। अब यहां पे बात आती है, चलो जापान के साथ जो हुआ, बट इंडिया ने कोई स्टेप लिए हैं कि, क्योंकि इंडिया को भी क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, हैज इंडिया टेकन एनी स्टेप इन दिस डायरेक्शन कि कल को अगर शॉक होता है, चाइना या कोई और कंट्री हमें मना कर देता है, तो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? यस। सो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया हैज सेटअप काबिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काबिल, और इट मीन्स खनिज विदेश इंडिया लिमिट। काबिल स्टैंड्स फॉर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज का। और वो कंपनीज कौन कौन सी हैं? नैल्को, HCL दैट इज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एंड MECL दैट इज मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। तो यहां पे काबिल को बनाया गया, दैट इज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, और इसका काम क्या है कि इंडिया की मार्केट में आपका ये जो क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई को कंसिस्टेंट बनाए रखे। तो ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है आपके काबिल को। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। प्लीज रिमेंबर कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ये जॉइंट वेंचर है। दूसरी तरफ हमने एक और स्टेप लिया है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस CMFO, वहां पे एक ऑफिस है पूरा। तो और हमारा काबिल दैट इज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसके बीच में MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जिससे किस लिए हुआ, ताकि ऑस्ट्रेलिया हमें आपका रिलायबल सप्लाई करता रहे क्रिटिकल मिनरल्स का। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं दैट वी शुड नॉट हैव एनी दैट टाइप ऑफ शॉक जो जापान को लगा था और इकोनॉमी पे काफी असर पड़ा था। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सो वी हैव टेकन दिस स्टेप, काबिल का फॉर्मेशन, और ऑस्ट्रेलिया के साथ बात कर रहे हैं। और अभी करंट अफेयर में यही था कि ऑस्ट्रेलिया हमें सपोर्ट करेगा क्रिटिकल मिनरल्स के रीजन में। सो दिस इज द वीडियो, और इशू डिस्कस किया हमने क्रिटिकल मिनरल्स का, और भी बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, बट अभी के लिए इशू इतना ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में था, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, इंडिया का रोल क्या है, चाइना का रोल क्या है। सो दैट वाज द वीडियो। Please subscribe to our channel Prince Civil Services, and you can follow us on YouTube and Instagram, and please like this video and share this video. So thanks for watching. Keep watching and keep learning.